कि इस बार लड़ाई 80 बनाम 20 की है, तो जाहिर है 20% मुसलमानों की बात करते हैं। और आप भी जिक्र जब करते हैं, पश्चिमी यूपी में कई ज़िले ऐसे हैं जो 40 से 50% मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, और भी कई ज़िले हैं ऐसे जहाँ 50% आबादी है, सहारनपुर वगैरह में, शामली में। तो ये जो कम्युनल एंगल फिर से देने की बीजेपी कोशिश करेगी और कर रही है, 80-20 उसी का एक ये है, तो क्या उस कम्युनल एंगल को इस बार बीजेपी उस पिच पर खेलने में आपको पिछली बार की तरह कामयाब नहीं होती दिख रही है, या एक महीने में फिर घूम फिर कर बात वही? नहीं, देखिए अभी जो माहौल है ऐसा लग नहीं रहा कि वो 2017 का पुनरावृत्ति कर सकते हैं, क्योंकि लोगों में जागरूकता है। ऐसे मूर्ख लोग नहीं हैं जो सांप्रदायिक, जो देखिए जो बीजेपी का कट्टर वोट बैंक है वो वोकल है, वो बोलता ही है, पहले भी बोलता था वो, उसकी बात आप छोड़ दें। लेकिन आम तौर पर जो लोग हैं वो संभले हैं, समझ गए हैं, और लोगों को समझ में आता है जब आप 5 साल सत्ता में रहते हैं तो आप विकास की बात क्यों नहीं करते, आप अपने अच्छे काम क्यों नहीं गिनाते कि हमने देखिए रोजगार दिए, हमने किसानों का कल्याण किया, इसके आधार पर हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीतेंगे। फिर आप 80-20 पर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मनोवैज्ञानिक कमजोरी आप जानते हैं। आपको पता है कि लोगों के जहन में अभी गंगा में तैरती हुई लाशें हैं। लोगों के जहन में वो दौर है जब बीजेपी के एमपी एमएलए घर से नहीं निकले और वो सारे के सारे लोग जब तड़प रहे थे, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, ऑक्सीजन की संकट था, इसको लोग भूले नहीं हैं। वो अलग बात है कि वो प्राकृतिक आपदा है, महामारी है, पूरी दुनिया में आई, लेकिन आपका चरित्र क्या था ऐसा नहीं है, लोग उसको भूल गए हैं। पर वो कोशिश जब ये करते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण की, तो ये कहीं ना कहीं अजीत जी उनकी कमजोरी भी दिखाता है। तभी तो मथुरा भी बोल रहे हैं ना, अब योगी हर तीसरे दिन मथुरा की बात। वो चुनाव में उनके लिए एक सशक्त मुद्दा बन के उभरा और उनको ताकत दी, लेकिन बात वो सबका साथ सबके विकास की करते हैं। तो जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो विकास के मुद्दे पर वोट मांगिए। अब विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं वोट मांग रहे? अब क्यों नहीं बता रहे कि किसान को आपने क्यों नहीं उसका रिलीफ दिया 5 साल? तो लोग मूर्ख नहीं हैं, लोगों को ये भी अंदाज है कि जो 6,000 रुपये अगर हमारे खाते में आए, एक तो वो बहुत कम किसानों के खाते में आए, सबके खाते में तो आए नहीं, और जिनके आए वो कहते हैं अगर हमारा बिजली का बिल आपने डबल ना किया होता तो हमको तो 20,000 वैसे ही बच जाता साल में। जो 6,000 रुपये का आप रिलीफ दे रहे हैं तो हमसे ही छीन कर आप हमको ही दे रहे हो। सरकार को ये खुशफहमी है कि हमने जो लोक निभावन योजनाएं जारी की हैं इससे शायद सारे मतदाता हमारे पक्ष में आ जाएंगे। हमने फ्री राशन दिया है, हमने अब आधा बिजली का बिल अनाउंस कर दिया है, हमने 6,000 रुपये खाते में डाले हैं, पर लोग जागरूक हैं। उसमें जो उनके अंदर भी ये चेतना है कि ये कोई पैसा नेता अपनी जेब से नहीं देता। देखिए जब राहुल गांधी ने नारा लगाया था 2013 में, आप याद कीजिए कि हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं, गुजरात में ऐसा होता है वैसा होता है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो अब हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने खिल्ली उड़ाई थी। उन्होंने कहा था वो कह रहे हैं कि मैं पैसा दिल्ली से भेजता हूँ, क्या उनके नाना जी का पैसा है ये? तो ये कहावत, ये जुमला आप पर भी तो लागू होता है। आप जब कहते हो कि मैं ये करता हूँ, तो क्या आप अपना खेत बेच कर रहे हैं? आप भी तो जनता की टैक्स की उसी में आपको याद होगा अनिल जी, बिहार में एक सेकंड नहीं मान सकते, एक सेकंड, बिहार में आपको याद होगा कि बिहार में शायद 2015 के चुनाव में 60,000 दें कि 80,000 दें, 80,000 दें कि 90,000 दें, 90,000 दें कि 1 लाख करोड़ दें, ऐसे प्रधानमंत्री जैसे बोली लगा रहे हो कि आपको कितना। वही मेरा कहना है कि लोग, आप भले गांव में तो अनपढ़, और हम लोग चुनाव कवर करते रहे सन 80, 82, 84 से, लोग बोलते नहीं हैं। हम उनसे पूछते थे आप किसको वोट दोगे, तो वो कहते थे आप बताओ किसकी हवा है। तो मैं अभी भी ये मानता हूं कि 25 से 30% वोटर बिल्कुल खामोश वोटर है, उसके मन की था लेना आसान नहीं है। तो ये जो हम वोकल लोगों से बात करके अनुमान लगा लेते हैं और सर्वे भी बना लेते हैं, क्योंकि हम किससे निकालेंगे? हम तो कहेंगे हमने 20 लोगों से बात की, 14 लोग भाजपा की बात कर रहे थे, तो भाजपा की सीट हो गई। लेकिन बड़ा मतदाता वर्ग ऐसा है जो सब चिंतन करता है, देखता है और झांसे में नहीं आता। तो अब सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, चूंकि